फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसेट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इनका बिजनेस में क्या पर्पस होता है एंड विद सम एग्जांपल्स। एसेट्स यानी कोई भी चीज जो कि एक बिजनेस में यूज करने के लिए या फिर उसे सेल करने के लिए रखी गई है और जो बाद में बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कार बिजनेस में यूज करने के लिए या फिर सेल करने के लिए है, तो फिर वो बिजनेस के लिए एक एसेट है, बट ये बिजनेस के कंट्रोल में होनी चाहिए। मतलब बिजनेस इसे ओन करता हो, तभी वो एसेट मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। फर्नीचर्स, मशीनरी, कैश, बैंक अकाउंट, लैंड और बिल्डिंग, स्टॉक्स, डेटर्स। डेटर्स माने जो हमें बाद में पैसा देंगे। लैपटॉप, एसी, टीवी, मोबाइल फोन्स, जो कोई चीज बिजनेस में यूज हो रही है या फिर सेल होने के लिए रखी हुई है, हर वो चीज हमारी बिजनेस के लिए एक एसेट होती है, क्योंकि आगे जाके इनसे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट होगा, या तो इसे बेचकर या फिर बिजनेस में इसे यूज कर। एसेट क्या होती है हमने समझ लिया, बट एक बिजनेस को एसेट्स की जरूरत क्यों है? आइए अब ये समझते हैं। मान लो मैंने एक गारमेंट्स शॉप ओपन कर लिया, लेट्स से अंकिता गारमेंट्स। अब मैंने ना ऑफिस रेंट पे लिया, ना ही परचेज किया, ना मैंने टेबल चेयर्स लगाई कस्टमर के लिए, और ना ही मैंने बिजनेस में कुछ कैश लगाया। क्या कोई मेरे पास आएगा? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने उसमें कैपिटल नहीं लगाई, एसेट ही परचेज नहीं करी, तो मेरा बिजनेस चलेगा कैसे? फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंस है बिजनेस में एक एसेट की। बिकॉज समटाइम्स कस्टमर की डिमांड की वजह से या फिर अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए हमें एसेट लगानी पड़ती है, या फिर कभी कभी एसेट्स लगाना हमारे बिजनेस के लिए बहुत मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज उस एसेट के बिना हम अपना बिजनेस ऑपरेशन में ही नहीं ला सकते। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट इन अ बिजनेस। हो सकता है हमें वो अपनी रेपुटेशन के लिए या फिर गुडविल के लिए भी बिजनेस में लगानी पड़े, या फिर जिससे आगे जाकर सेल अच्छी हो बिजनेस में। अब एसेट्स के फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। ये तो मैंने बता दिया था कि एसेट हमेशा ओन करी हुई होनी चाहिए बिजनेस के पास, मतलब बिजनेस का कंट्रोल होना चाहिए उस चीज पर, और ये परचेज करी जा सकती है या तो अपनी मनी लगाकर, मतलब कैपिटल से, या फिर बोरोड मनी, मतलब किसी से उधार लेकर मनी लगाकर, दैट इज लाइबिलिटी। और ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाए। इट शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, तो क्या वो मैनेजर मेरी एसेट माना जाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज हम उस मैनेजर को ओन नहीं करते और वो हम मॉनेटरी वैल्यू में डिनोट नहीं कर सकते। बेशक मैनेजर मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट जरूर दिलाएगा बिजनेस में, तो इसलिए मैनेजर हमारी एसेट में नहीं आएगा। और एसेट फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, और हो सकता है इट कैन नॉट बी टच्ड। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल। गुडविल मतलब हमारे बिजनेस की रेपुटेशन जो हमने इतने सालों से अभी तक अर्न करी है, बिकॉज गुडविल भी एक एसेट है, बट वी कैन नॉट टच इट और सी इट। ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो एसेट 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकती हैं, दैट इज नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब इन तीनों को डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इन शॉर्ट वी कैन से नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए हैं। मतलब लैंड, बिल्डिंग जो हम जानते हैं 1 साल में सेल नहीं होगी। करंट एसेट मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर सेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में रखा हुआ स्टॉक। और फिक्टिशियस एसेट्स एग्जैक्टली बोले तो ये एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपर एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने एडवर्टीजमेंट के लिए कोई खर्चा किया कि नेक्स्ट 5 ईयर तक का हमने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में पे कर दिया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमें अगले 5 साल तक बेनिफिट दिलाएगा, तो ये अगले 5 साल तक हमारी एसेट मानी जाएगी। एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज राम का बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक सेल करने का। उसके पास टोटल 1 लाख रुपीज कैश है, बैंक बैलेंस 25,000 रुपीज में है, फर्नीचर 15,000 का है बिजनेस में यूज करने के लिए, एंड उसके पास मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है 32,000 रुपीज का, एंड उसके पास 10 ऑफिस स्टाफ है
और एक रेजिडेंस हाउस है विच इज ऑफ 25 लाख रुपीज. टोटल एसेट्स ऑफ राम विल बी 1 lakh plus 25,000 plus 15,000 plus 32,000. And why I have not added 10 office staff and a residence house? Because हमारा बिजनेस इन ऑफिस स्टाफ्स को ओन नहीं करता है और ये रेजिडेंस हाउस हमारा ओनर ओन तो करता है बट ये बिजनेस के यूज के लिए नहीं है, तो ये भी एसेट नहीं माना जाएगा. आई होप इससे क्लियर हो गया होगा एसेट क्या है. एक बार शॉर्ट में समरी देख लेते हैं. एसेट वो प्रॉपर्टी होती है जिसे बिजनेस ओन करता है और जिससे बाद में बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट होगा. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट. और ये मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट होनी चाहिए, तभी हम इसको एसेट्स मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे. ये बिजनेस में यूज करने के लिए या सेल करने के लिए होनी चाहिए. एक एसेट को हमने परचेज किया होगा या तो अपनी मनी यूज करके या फिर मनी बोरो करके. थैंक यू फ्रेंड्स. गुड बाय. टेक केयर.